ही कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन दर्शक कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाए उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। संस्थान के नंबर्स केवल यही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे हैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। डॉक्टर साहब, आप जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक। माइक्रोटेक 16 प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नई रंग भर रहा है। माइक्रोटेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा। जेपी नड्डा के दौरे पर बोले सीएम भूपेश बघेल, बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बिलासपुर में निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर का समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल और सीएम ने दिव्यांगों को दिखाई कई उपकरण। बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। मोदी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। नारायणपुर में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन और विधायक चंदन कश्यप कार्यक्रम में हुए शामिल। बच्चों को बांटी स्कूल यूनिफॉर्म और पुस्तक। और बहर में अधर मिलट का 5 साल से हो रहा सड़क निर्माण कार्य और राहगीरों को हो रही खासा परेशानी। ठेकेदार पर लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बिलासपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल बूथ चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर है तो अपने प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव का भी थोड़ा मान रख ले, जो कि उड़ान योजना बंद है और उसे फिर से शुरू करा दे। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। आज बोले बूथ अध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ता सेक्टर जोन के पदाधिकारियों से मैंने मुलाकात की और इनकी तैयारी के बारे में आवश्यक निर्देश भी मैंने दिए और उनसे जानकारी भी ली। तो अभी कुछ काम करने की और आवश्यकता है। तो हमारा बूथ जो मजबूत होगा उससे हमारे चुनाव लड़ने में आजादी होगी। मुख्यमंत्री जी क्या बताए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे नेताओं को कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, यूपीए सरकार और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, इसके उपलब्धि के बारे में जानकारी होना चाहिए। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की नाकामी और भारतीय जनता पार्टी की जो अफवाह फैलाने की जो योजना है उसकी जानकारी साथियों को होना चाहिए। ये बात खबर बिलासपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल गुजराती भवन में आयोजित भारतीय जन संगठन के निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर समापन अवसर पर पहुंचे। उन्होंने शिविर में दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण संबंधी उपकरण, वैशाखी और कृत्रिम अंग प्रदान किए। और इस दौरान सीएम ने निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे संगठन और शिविर में सेवा दे रहे सभी चिकित्सकों को साधुवाद किया। वहीं सीएम ने शिविर में मौजूद सभी दिव्यांगों से उनका हालचाल जानते हुए सभी को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। और मौके पर विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की उपराजधानी बिलासपुर इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है, और क्योंकि बिलासपुर संभाग में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं और इन सीटों को बचाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अपना कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम को
काउंटर करने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर सभी लोगों ने वहीं लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने पूरे देश के 10 करोड़ और 78 लाख लोगों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मुहैया कराई है और जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था कराई है। साथ ही जनता के हित के लिए सरकार ने सभी काम किए हैं। खबर नारायणपुर से है, जहां जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक चंदन कश्यप शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने माता सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया और साथ ही 9 प्रशिक्षित बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और पुस्तक का वितरण भी अतिथियों की ओर से किया गया। इस दौरान विधायक ने सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया और वहीं विधायक चंदन कश्यप ने बच्चों से कहा कि कड़ी मेहनत कर अच्छी मेहनत से आप अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस मौके पर कलेक्टर अजीत वसंत, जिला परिषद अध्यक्ष श्यामवती, रजनू नेताम और जनप्रतिनिधि गण और अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। आपको बता दें, खबर नारायणपुर से है, जो कि शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान आपको बता दें कि विधायक चंदन कश्यप कार्यक्रम में शामिल हुए और बच्चों को यूनिफॉर्म और पुस्तक बांटी गई। नारायणपुर जिले में इस शिक्षा सत्र के लिए बच्चों का शाला प्रवेशोत्सव माननीय विधायक महोदय की अध्यक्षता में मनाया गया, जिनमें सभी विद्यालयों के बच्चों को गणवेश और पुस्तकों का वितरण किया गया और साथ ही उन बच्चों को उनके आगे के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पात्र बच्चियों को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत उन बच्चियों का वितरण माननीय विधायक महोदय के हाथों किया गया है और इस तरीके से नए शिक्षा सत्र की जिले में शुरुआत हुई। मैं आज नारायणपुर के जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुआ। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पैसा जारी किया गया और छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को भत्ता जारी किया गया। उसके बाद शासकीय माध्यमिक विद्यालय ताकि 8वीं पास होगी विभिन्न शालाओं के छात्राओं को निःशुल्क सरस्वती कार्यक्रम का साइकिल दिया गया। इससे छात्राओं को खुशी रही और सरकार के लिए मंडल परिवार और उन्होंने सभी छात्रों को बधाई दिया और दिया और सभी छात्र पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीहोर विधानसभा के क्रिस्टेंट ग्रीन्स में बीजेपी के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें विधायक सुदेश राय ने शामिल होकर साथी कार्यकर्ता को आगामी विधानसभा चुनाव में सीहोर सहित पूरे मध्य प्रदेश में शान से कमल खिलाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर जिला प्रभारी बहादुर मुकाती, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, विधानसभा प्रभारी दिनेश भार्गव और समिति बीजेपी के समस्त पदाधिकारी, आपको बता दें कि पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। खबर बहर से है, जहां कटंगी से गांव की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य बीते 5 सालों से शुरू किया गया है, लेकिन आज तक सड़क पूरी तरह से बन नहीं पाई है। बताया जा रहा है कि कछुआ गति से चल रहा सड़क निर्माण कार्य साल में 1 या 2 दिन ही शुरू रहता है और बाकी दिन सड़क निर्माण कार्य बंद रहता है और सड़क निर्माण कार्य के नाम पर गैर जिम्मेदार ठेकेदार के द्वारा असुविधा निर्मित कर दी गई है और वहीं इस सड़क पर सफर करने वाले राहगीर रोज दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और जिसको लेकर आसपास के लोगों ने मामले में जांच की मांग की है। सड़क की समस्या है, जो ठेकेदार यहाँ निर्माण काम कर रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से निर्माण काम चालू है और इसी वक्त अभी लगभग 2-3 महीना पहले ही इस रोड में गिट्टी डाला गया है और
उसके पहले तो पूरा कीचड़ से आना जाना किए हम लोगों ने लगभग 4-5 सालों से कीचड़ ही कीचड़ आना जाना शुरू किए। अभी ये 2-3 महीने पहले बार गिट्टी डली हुई है, लेकिन फिर भी इस गिट्टी में आने जाने में बहुत तकलीफ है। कई लोग गाड़ी मोटर से गिर जाते हैं या फिर पैदल चलने वाले राहगीर ठोकर लग जाती है उनको और ऐसे गिर जाते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, फ्रैक्चर भी हो गया ना एक आदमी का अपने गाँव। बहुत सारे लोग जो है एडमिट भी होना पड़ा है हॉस्पिटल में। बहुत सारे लोग गाड़ी तो इतने पंचर हो गए जिसकी हद की बात, पूरे बोल्डर निकल गए हैं। बहुत परेशानी। अभी तो ये बरसात की शुरुआत है, जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी वैसे वैसे गिट्टी धुलेगी, उस समय और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। हम बात कर रहे हैं कटंगी से आमगांव जाने वाले मार्ग की। ये जो मार्ग है लगभग 5 वर्षों से इस निर्माण कार्य का काम चालू था, लेकिन ठेकेदार इसको आधे अधूरे में छोड़कर गायब हो चुका है। सड़क पर गिट्टी बिछा दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। सड़क पर ये गिट्टी बिछा के 5 वर्ष से ये निर्माण कार्य का काम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर रोज राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ये कछुआ गति से निर्माण कार्य चालू है, 2 दिन के लिए काम चालू होता है और साल भर के लिए यहाँ का निर्माण कार्य बंद रहता है। आज से लगभग 5 वर्ष पहले यहाँ पर इस सड़क का निर्माण कार्य चालू हुआ था और आज तक ये निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। रोज यहाँ पर राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य को चालू करवाया जाए और ऐसे लापरवाह ठेकेदार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त थानेसर, बैहर। खबर कोरबा से है, जहां जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा कोरबा के अंतर्गत रामपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और साथ ही कोरबा जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के कर्मचारियों ने भी उनका पुष्प गुच्छा भेजकर स्वागत किया। इस दौरान पंकज शर्मा ने बूथ प्रबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी और साथ ही बूथ अध्यक्ष और बूथ के पदाधिकारियों का चयन किया गया। वहीं अपने बूथ में कांग्रेस के प्रत्याशी को भी जिताने का संकल्प भी दिलाया गया। आपको बता दें, खबर कोरबा से है, जहां के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष का दौरा देखने को मिला और जगह जगह पंकज शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बूथ प्रबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई और जानकारी दी गई। खबर करहाल से है, जहां साधना प्लस न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है और बता दें कि क्षेत्र में फैले बिजली के संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के सदस्य जितेंद्र जाट के बैनर तले इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया था, जिसको लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बड़ा संज्ञान लिया है और कलेक्टर शिवम वर्मा ने विद्युत महाप्रबंधक को तत्काल फीडर पीटीआर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और जिसके बाद विद्युत महाप्रबंधक ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए पीटीआर की उपलब्धता करवाई है और इसी के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली व्यवस्था को बहाल करने में लगे हुए हैं। भिंड जिले के मछंड में अवैध चंद्र सेनानी सपूत वाहनी करेरा के मार्गदर्शन में आईटीबीपी के शहीद जितेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित किए गए नवनिर्मित शहीद स्मारक का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया और इस अवसर पर सपोर्ट वाहिनी आईटीबीपी में पदस्थ सहायक सेनानी अरुण प्रताप सिंह की टीम ने शहीद के नवनिर्मित शहीद स्मारक स्थल पर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहीं कार्यक्रम में शहीद के धर्मपत्नी विभा चौहान, मां आशा देवी, परिवार के सदस्य और रिश्तेदार समेत गांव के कई लोग मौजूद रहे। 6/23 को ग्राम मछंड जो कि लाहौर के पास पड़ता है एवं जिला भिंड के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आना हुआ। आज से करीब काफ़ी दिन पहले यानी 2014 को हमारे फोर्स में कार्यरत इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। इसके संबंध में भारत सरकार ने सभी शहीदों की मेमोरियल बनाने का, उनकी जन्म स्थान पर मेमोरियल बनाने का आदेश पारित किया। जिन आदेशों को मानते हुए हम आज ग्राम मछंड में आए और आज 30 तारीख शहीद जितेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है। इसी मौके पर
उनकी मेमोरियल का शिलान्यास किया। खबर रीवा से है, जहां पुलिस ने पार्सल गाड़ी से मोबाइल छीनने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। और बता दें कि मोबाइल दुकान के मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और जिसके आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबिश देकर मामले में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कस्बा हनुमाना में संचालित राधा रानी मोबाइल्स के ओनर पवन केसरी द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके पार्सल जो रीवा से आता था, जिसे शाहपुर मोड़ पे लोडिंग से उतारकर एक ठेले पे लाया जा रहा था, उसी दौरान 2 बाइक सवार बाइक से आकर एक पार्सल को उठाकर फरार हो गए, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 8 मोबाइल एवं 3 महंगे चार्जर उस पार्सल में थे। जिस संबंध में लगातार संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की गई, जो 2 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें मुख्य संदीप निवासी अर्जुनपुर, जिसके पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि सुनील पांडे निवासी गेवडार की मोटरसाइकिल में दोनों सवार होकर पार्सल को चुरा कर लेके गए थे एवं पार्सल को खोलकर उसमें से मोबाइल्स को आपस में बांट लिए थे। दोनों के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है एवं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ग्वालियर में 1 जुलाई को होने जा रही अरविंद केजरीवाल की महारैली को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी हो गई है और लेकिन बसों का परमिट न मिलने से आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां जबलपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे महाकौशल क्षेत्र से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को सुनने ग्वालियर जाने की तैयारी में है और लेकिन बसों को परमिट नहीं दिया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कई हफ्तों पहले ही बसों की बुकिंग कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की महारैली को कमजोर करने के लिए कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश की है प्रदेश सरकार ने, क्योंकि प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं से अब डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने पैर इस तरह जमा रही है कि उनको अब यह लगने लगा कि हो सकता है 2023 में हमारे पांव उखड़ने लगे। इसलिए प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो साजिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, कार्यकर्ताओं को परेशान करके, और हमने इस रैली का आह्वान पहले भी किया था। माननीय अरविंद केजरीवाल ने 25 जून को ये कार्यक्रम पहले भी था, लेकिन उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि इसी कार्यक्रम को रोकने के लिए 24 तारीख को ग्वालियर में उसी मैदान में उसी टाइम पे उसी जगह उन्होंने एक लाडली बहना योजना का प्रोग्राम कर दिया था। उस प्रोग्राम को स्थगित करके फिर हम लोगों को दोबारा डेट मिली, वो भी आसानी से नहीं मिली। कार्यकर्ताओं को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, कलेक्ट्रेट के सामने धरना देना पड़ा, ये सब धरने वरने, उसके बाद उनको 1 तारीख की फिर डेट दी। लेकिन उनको लग रहा है कि 1 तारीख को ये जन सैलाब एक बार फिर उमड़ेगा और हो सकता है आने वाले समय में ये शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बड़ी तकलीफदायक। खबर खरगोन से है, जहां महेश्वर विधायक और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की बहन प्रमिला साधो बीजेपी में शामिल हो गई है और इस दौरान प्रमिला साधो ने कहा है कि कुछ परिस्थितियां और आत्मसम्मान आपको मजबूर कर देता है कि सही दिशा के लिए, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। आपको बता दें खबर खरगोन से है, जो कि पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो देखिए, मैं सभी को बता चुकी हूँ, कुछ परिस्थितियां और आत्मसम्मान आपको मजबूर कर देते हैं कि सही दिशा में सही निर्णय लेने के लिए। आज वो वक्त आ गया था तो मैंने निर्णय ले लिया। और परिवार में जरूरी नहीं सबके विचार एक जैसे हों, विचार में मतभेद हो सकता है, मेरे विचार अलग हैं। पार्टी, मैं मामूली सा एक बहुत अदना सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर उचित समझेगी, मुझे उस काबिल समझेगी, तो बिल्कुल पीछे नहीं।
खबर रायगढ़ से, जहां शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री स्वाति राजवाड़े के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा था। और वहीं ज्ञापन में मांगा गया कि इस वर्ष बीएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए विषय के प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के थे और जिसकी वजह से परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद इस विषय में अधिकांश वहीं परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। वहीं इस मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद की मांग है कि इस विषय में विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए जाए। मामला ये है कि जो रायगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके जो परीक्षा के परिणाम हैं वो गलत रूप से आए हैं, जिसको लेकर के विद्यार्थी आज आक्रोश में आकर के ज्ञापन दिए हैं। विषय ये रहा है कि जो बीएड की जो परीक्षा रही है उसपे विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से फेल कर दिए जाना, जबकि प्रश्न पत्र गलत आए थे। ये सभी लोगों को पता है कि प्रश्न पत्र गलत आए थे और गलत आने के बावजूद भी जब बोला गया कि बोनस अंक मिलेगा तो यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कुलपति जी के द्वारा कि बोनस अंक सीधा से ही नहीं मिला जाएगा। और जब हम अपने विषय को रखते हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथ मारपीट भी की जाती है, झपट भी की जाती है। आवेदन भी दिए हैं, आश्वासन नहीं मिला है, हमें जो चाहिए था हमको विद्यार्थियों को नहीं मिला है। अल्टीमेटम लगा है कि 7 दिन के अंदर में फिर से रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करके रिमार्केबल फिर से रिजल्ट जारी करेंगे। अब देखा जाएगा कि वो 8 दिन के अंदर में ये चीजें होती है कि नहीं। आश्वासन के रूप में हम तो पूरे रूप से दुखी होके जा रहे हैं। हमको सूचना मिला था डीएसपी के माध्यम से कि वहाँ कुछ एजिटेशन करेंगे विद्यार्थी परिषद, तो उस बेसिक पे हम लोग यहाँ सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। और जैसे उनका विद्यार्थी परिषद भी लोगों का कहना है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आए थे, इसके बावजूद नंबर नहीं दे रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर के इन्होंने थोड़ा सा एजिटेशन किया। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने थोड़ा जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया जिसको पुलिस ने रोका है। बीएड प्रथम वर्ष के कुछ छात्र आए थे और इसमें उनका ये निवेदन था कि जो एक पेपर में उनके जो अंकों का कम हुए हैं उस संबंध में उनको अपना कुछ शिकायतें थी, उनसे आवेदन लिया है और शीघ्र हम जो है विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक में उनके आवेदन को विचारार्थ रखेंगे और उस पर जो विद्या परिषद की स्थायी समिति का निर्णय होगा फिर अनुसार। खबर भिंड से है, जहां बीते दिनों दबंगों ने पार्षद पति रामहेत के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जहां वो गंभीर रूप से घायल हो गया और जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया था। और बता दें कि पार्षद अपने वार्ड में निरीक्षण कर रहे थे और उसी समय उन पर यह हमला किया गया था और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और क्रॉस केस कर दिया है। इसके आधार पर हमने एसपी साहब को जांच के लिए पूरी आवेदन दिया है और पूरे कोली समाज के जी। मतलब किस बात की सुनवाई नहीं हो रही, क्या मामला? मतलब जो धाराएं लगी थी और जो मेरी समस्या है ना, जो हमारे समाज के लिए कोरी समाज के जो हमारे चाचा जी रामेश साग पार्षद पार्षद हैं, तो उन पे मतलब जानलेवा हमला किया गया है और उनकी कोई सुनवाई और धाराएं हम लोगों की सेम कर दी है। कब हुआ था झगड़ा? 27 तारीख को शाम को 6 से 7 के बीच में हुआ था। किससे हुआ था? राजवीर बघेल हैं और रवि बघेल, शीला देवी और क्या नाम है रविंद्र बघेल। इन लोगों किस बात को लेकर विवाद? ये नाली के पीछे विवाद हुआ था। अभी तक आपकी एफआईआर ले ली है, लेकिन बस हमारी और उन्होंने दोनों में क्रॉस केस कर दिया, सेम धारा कर दी है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे बड़े दाऊ है मायाराम साहब को, वो ग्वालियर में भर्ती हैं, तो उनको आईसीयू वार्ड में भर्ती है। उनके गंभीर समस्या है, गंभीर चोट है उनके अंदर। उनके मेरी ताई को। खबर इंदौर से है, जहां एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई और बता दें कि स्कूल वैन में बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी और उसी दौरान उसमें अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि वह गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है और जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त बीएसएफ के जवान तैनात थे और जिन्होंने सभी बच्चों को वैन से सकुशल बाहर निकाला। क्षेत्र में एक सुबह जानकारी मिली थी कि एसएनबी स्कूल की जो एक वैन है जो बच्चों को लेके जाती है स्कूल, जो कि बोहरा कॉलोनी से निकली थी और मानिक बाग की तरफ जा रही थी, वो एरोड्रम थाना क्षेत्र में उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण वैन में आग लग गई थी। पर वहीं पर क्योंकि बीएसएफ
के जवान वहीं तैनात रहते हैं, बीएसएफ के गेट्स हैं वहां पर, जो मौजूद थे, उन्हें तत्काल अपना परिचय देते हुए फटाफट सभी बच्चों को वैन से बाहर निकाला, ड्राइवर को बाहर निकाला और ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी किसी भी प्रकार का हार्म ना हो। वहीं पर जब क्योंकि आग ज्यादा बढ़ गई थी, फायर ब्रिगेड को भी इंटीमेट कर दिया गया था, तो फायर ब्रिगेड आई, उसकी आग बुझाई गई है। ये जितने भी वैन संचालक हैं और इन सब के लिए भी अब थाना प्रभारी को बोला है कि एक बैठक बुलाएंगे और बैठक बुलाने के बाद इसमें ये पता करेंगे कि भाई इन गाड़ियों का बाकायदा मेंटेनेंस चेक हो रहा है कि नहीं। खबर इंदौर से है, जहां कलेक्टर ऑफिस के लेखा वहीं विभाग में पदस्थ एक बाबू मिलाप चौहान के ने द्वारा कार्यालय के क्वारी के अकाउंट में किए गए 5 करोड़ 60 लाख के गबन के मामले में कलेक्टर ने अब मिलाप के संपत्ति के कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं और फिलहाल प्रशासन अभी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उनकी ना कितने भी संपत्ति है, मतलब जिनसे ना ये शासकीय ना राशि का ना गबन हुआ है, उसको हमको आरआरसी के माध्यम से भी उनसे ना वसूली किया जा सकता है। सो हम लोग आरआरसी प्रक्रिया को हम लोग ना चालू कर रहे हैं। कितने भी संपत्ति है उसका मैपिंग करेंगे, उसका नीलामी करके वो अमाउंट है ना शासकीय ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।